हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको ईवाई का चैनल टीचिंग मिस्ट्री पर। आज हम लोग फिर से बात करेंगे बिहार बीएड कैट एंट्रेंस। हमको लगता है ये लास्ट मेरिट लिस्ट होगा, सिक्स्थ मेरिट लिस्ट है, ठीक है। और सिक्स्थ मेरिट लिस्ट आपका जो है 10 को ही जारी कर दिया गया है। और 10 से तो नहीं, 11 और 12 जो है फिर से रिकाउंसलिंग का मौका दिया गया है। आज जानेंगे पूरा न्यूज, कैसे कैसे रिकाउंसलिंग करना है, किस कॉलेज में कितना सीट वैकेंट है, इन सारे चीज को कैसे देखा जाएगा आपको लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक करें। और सबसे बड़ी बात है कि वैसे बच्चे को भी इस बार मौका दिया गया है जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में नाम आया और एडमिशन नहीं लिया, तो उसको फिर से रिकाउंसलिंग का मौका दिया गया है। लेकिन इस बार एक ही कॉलेज चूज करना है, ठीक है। इसलिए आप सोच समझकर पूरा रिसर्च करके आप क्या करें, कॉलेज का चयन करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है, पूरा एक एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आपका जो है सिक्स्थ मेरिट लिस्ट भी सेंट्रलाइजेशन एडमिशंस है। क्या है इसका डेट जो है आपका, देखिए यहाँ से 11 और 12 सितंबर, 11 और 12 सितंबर सिलेक्शंस प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज ऑन पोर्टल बाय लॉग इन क्रेडेंटियल ऑफ ओनली वन कॉलेज। यानी एक ही कॉलेज आप क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। यानी आज तक आप क्या कर सकते हैं, एक कॉलेज का फिर से रिकाउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो है 12 तक हो जाएगा ये, यानी आज तक। कल जो है आपका फिर से अलॉट कर दिया जाएगा। जैसे ही कल अलॉट करेंगे तो परसों नहीं, 15 और 16 2 दिन जो है आपका क्या होगा, एडमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, पेपर वेरिफिकेशन। क्योंकि सेंट्रलाइजेशन एडमिशन है तो यूनिवर्सिटी में ही इसका पेपर वेरिफिकेशन होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं किस कॉलेज में कितना सीट है और कैसे करना है रजिस्ट्रेशन। ये रिकाउंसलिंग तो ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे जाने के बाद जो है आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर साइन इन कर दीजिएगा, साइन इन कीजिएगा। उसके बाद आपका खुल जाएगा वो, क्योंकि मेरे पास अभी नहीं है किसी का, इसलिए मैं खोल के नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिएगा, आपका खुल जाएगा। और उसमें जो है रिकाउंसलिंग के लिए ऑप्शन होगा, आप रिकाउंसलिंग पे क्लिक करके फिर से काउंसलिंग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो थोड़ा पीछे आ जाए। चलिए यहाँ पर है, अब देखिए यहाँ पर जो है ना वैकेंट सीट डिटेल कैसे देखेंगे। देखिए यहाँ पे वैकेंट सीट डिटेल फॉर सिक्स्थ राउंड लिस्ट, यहाँ से आप इसको खोलिएगा, आपको वैकेंट सीट डिटेल खुल जाएगा। नहीं खुल रहा है जी, कल हाँ खुल गया। चलिए तो वैकेंट सीट डिटेल जो है आपका यहाँ रहा, यह रहा आपका वैकेंट सीट डिटेल, ठीक। किस कॉलेज में कितना सीट खाली है यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, ठीक है। किस यूनिवर्सिटी नाम दिया हुआ है, कॉलेज दिया हुआ है, कॉलेज का कोड दिया हुआ है, अलॉटेड कोटा, किस कोटा से सीट वैकेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ सीट। तो देख लीजिए सबसे ज्यादा जो है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, मुंडेश्वरी कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन, विलेज सराय पोस्ट खगौल डिस्ट्रिक्ट पटना, सब सॉरी उससे ऊपर वाला है ना, किंगवे टेक्निकल इंस्टीट्यूट बीएड एट जीटी रोड कुल्हड़िया दौरागति एंड। यहाँ देखिए इसमें जो है कैमूर का एक कॉलेज है, 27 को सीट खाली है उसमें, ठीक है। जिसको इसी बार लेना है, उसके बाद देख लीजिए एक और कॉलेज है यहाँ पर, इसमें भी 44 सीट खाली है। देख लीजिए उसमें 27 था, इसमें 44 सीट खाली है, ठीक है। और ये किसमें, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का 44 सीट खाली है। उसके बाद देखिए इसमें आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का 16 सीट खाली है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें बहुत सारे सीट खाली है। तो लगभग जो है ना 2000 प्लस टोटल ऐड कीजिएगा ना, तो 2000 प्लस सीट वैकेंट है अभी भी, 2200 के आसपास, ठीक है। चलिए देखते हैं और किसमें सबसे ज्यादा है, आगे बढ़ते हैं। टोटल बहुत ज्यादा पेज है, इसलिए हम एक एक का बता नहीं सकते। 10 सीट इसमें भी है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। अब देखिए एक 18 सीट है और 20 सीट है। ये कौन सा है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। छपरा में जो है 2 यूनिवर्सिटी में, एक में 18 20, एक में 24 है, तो 29 भी है इसमें। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में भी अच्छा खासा सीट खाली है, तो आप इधर भी ले सकते हैं। एक और है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में ही 41 सीट अभी भी खाली है। 100 सीट पे एडमिशन होता है, 41 सीट अभी भी वैकेंट है। तो इतने सारे सीट जो है वैकेंट है। तो देखिए और क्या है, और आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा किसमें खाली है, छपरा हो गया आपका, 39 सीट है। ये कौन सा है, मौलाना मजरुल हक अरेबिक एंड पर्सियन यूनिवर्सिटी पटना, पटना में भी 39 सीट खाली है। अरे इसमें देखिए 62 सीट खाली है अभी भी अनरिजर्व का,
ठीक है, किसका है, मौलाना मजूल हक का भी यूनिवर्सिटी है। वाह, इसमें तो नाम जो भी दे दे, कम मार्क्स वाला भी दे दे तो इस बार नाम आ जाएगा उसका। ठीक है, एक और है 48 मौलाना में ही, इसमें भी 48 सीट वैकेंट है। उसके बाद जो है मुंगेर यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो है महात्मा गांधी बीएड कॉलेज अशोक धाम चौकी लखीसराय, लखीसराय में 29 सीट खाली है। ठीक है, मुंगेर यूनिवर्सिटी का। मुंगेर यूनिवर्सिटी रहमानी बीएड में 12 सीट खाली है। उसके बाद बीएड टीचर ट्रेनिंग एट चंद्रनगर रांको 8 सीट खाली, सबसे ज्यादा तो यही भर गया ना, चंद्रनगर रांको वाला 8 सीट खाली है। उसके बाद जो है महात्मा गांधी बीएड कॉलेज अशोक धाम चौक लखीसराय, इसमें 29 सीट खाली है। ठीक है, जमुई वाला में 11 सीट। मुंगेर यूनिवर्सिटी साई कॉलेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग, इसमें भी 19 सीट खाली है। तो यानी मुंगेर यूनिवर्सिटी में भी अच्छा खासा सीट खाली है। ठीक है, सबसे ज्यादा है किसमें, महात्मा गांधी में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, इस तरह से आप सारा का सारा लिस्ट दिया हुआ है, पूरा लिस्ट यहाँ पर है। अब आप जो है, आप सबसे पहले देख लीजिए किस कॉलेज में सबसे अधिक जो है सीट वैकेंट है। उसके बाद आप अपना नंबर देख के उस कॉलेज का कट ऑफ क्या रहा, 5th वाले के अकॉर्डिंग जाइए कट ऑफ। ठीक है, उसमें सीएमएल रैंक दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग सीएमएल रैंक देख लीजिएगा कहाँ तक गया है उसमें। ठीक है, तब जाके आप क्या कीजिएगा, उस कॉलेज का चयन कीजिएगा, क्योंकि इस बार एक ही कॉलेज का चयन करना है। इसलिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बढ़िया से पूरा क्या कीजिए, रिसर्च कीजिए। पहले क्या कीजिए, सीट वैकेंट देखिए, फिर सीएमएल रैंक का कट ऑफ देखिए, फिर जाके आप कॉलेज का चयन कीजिए। ठीक है, ये 3 प्रोसेस है। 3 प्रोसेस अगर हो गया तब फिर जो है आप क्या कर सकते हैं, आपका जो है एडमिशन क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्या है, सेंट्रलाइजेशन नोटिफिकेशंस क्या था, इसको भी थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। ठीक है, कहाँ खुला जी, नेट स्लो हो गया। खुल रहा है, खुल रहा है। इसमें जो है ना वो सारा चीज लिखा हुआ है, जो चीज आप जो है ना देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारा चीज है। जैसे होल प्रोसेस विल बी सेंट्रलाइज थ्रू द ऑफिस ऑफ द एसएनओ, इट विल बी द कॉल्ड एंड सेंट्रलाइजेशन काउंसलिंग एंड स्पॉट एडमिशन। इसी को सेंट्रलाइजेशन काउंसलिंग भी कह सकते हैं, स्पॉट एडमिशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ यहाँ से कौन सा था, या कैंडिडेट, कलर चेंज करना पड़ेगा, कैंडिडेट ऑफर मैक्सिमम 1 कॉलेज इन ऑनलाइन। ठीक है, और दूसरा क्या है, दोज कैंडिडेट हु वेर अलॉटेड कॉलेज डिपार्टमेंट इन अर्लियर राउंड काउंसलिंग आर ऑल्सो एलिजिबल। जो अर्लियर राउंड में अलॉटेड हो चुका था उसको भी इस बार क्या किया, पार्टिसिपेट करने का मौका दिया 7 नंबर में। एक चीज और कुछ बच्चे का इशू था कि सर जो है ना, मतलब जो पहले से काउंसलिंग करवाए हुए हैं उसका पैसा नहीं कटता है। तो आप पहले से पैसा कटवा चुके हैं, फिर से पैसा नहीं कटेगी। ठीक है, इस बात के लिए निफिक्र हो जाए। और जिसने भी काउंसलिंग नहीं करवाया है उनको जो है 750 रुपया जो काउंसलिंग फी है वो कटवाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सर्वर एरर भी चल रहा है तो उसके कारण भी इशू हो सकता है। तो आप लोग बार बार चेक करते रहें, और किसी का नहीं आ रहा है तो फिर से आप रिफ्रेश करके, फिर से रिफ्रेश करके, यानी आज रात तक आप चेक करते रहें, आपका दे सकता है। पहले नहीं देगा फिर दे देगा। ठीक है, जैसे ही देगा आप काउंसलिंग करवा लें। ठीक है, अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो चेक करते रहें इसको। ठीक है, तो ये था पूरा जो है, अच्छा यहाँ से हटना पड़ेगा। चल, ये पूरा जो है आपका नोटिस था, आप उस नोटिस को भी पूरा पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये सारा, इसका भी जो है 6th राउंड का भी पेपर वेरिफिकेशन कहाँ होगा, यूनिवर्सिटी में ही होगा। तो ये पूरा न्यूज था आपका बीएड के लिए। इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है, बस इस बार जो रिकाउंसलिंग का मौका दिया है इसका भरपूर फायदा उठाएं आप लोग, और इस बार आप एडमिशन ले लें, क्योंकि कम से कम मार्क्स वाले का भी एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि 2200 प्लस सीट जो है ना खाली है। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई इशू हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कुछ और जानना हो तो आप हमको बता सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टा आईडी पर भी जुड़ के आप बता सकते हैं। इंस्टा आईडी है abhay.123khg@। ठीक है, अंडरस्कोर है, @ नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह आप लोग मेरे से जुड़े रहें, अगर नए आए थे तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक और शेयर अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।